कर्म भूमि है, कर्म भूमि है। ऐसे कितने ही अभागे हैं इस दुनिया में जिनकी संतान नहीं होती, लेकिन जिनके यहां होती है। उनमें ऐसे कितने होते हैं जिनकी संतानें उनकी बुढ़ापे की लाठी बनती हैं, उनके मन को ठंडक देती हैं। मैं भी एक ऐसा ही अभागा पिता हूं। लेकिन जब तक वो मेरे मेरे साथ रहा, उसने कौन सा ऐसा सुख दिया जो उसके जाने के बाद मैं अब आंसू बहाऊं। दुख तो इस बात का है कि मेरी संतान के कारण तुम्हारी और मुन्ने की नजरें नीची हो जाएंगी। काहे को रोती है बिटिया? मैं अभी मरा नहीं हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहू, मैंने सोचा कि बाहर का आदमी आकर तुमको ये खबर दे, उससे पहले मैं ही तुमको बता दूं कि तुम्हारा पति किसी और के लिए बनारस छोड़कर चला गया है। आपने अच्छा किया जो मुझे बता दिया बाबूजी, नहीं तो सचमुच मुझे बहुत दुख होता। घर चलो बहू, मैं तुमको लेने आया हूं। मुझे यहीं पड़े रहने दीजिए बाबूजी। अब मेरे लिए उस घर में कौन सा सुख रखा हुआ है? बात सुख की नहीं है, दुख बांटने की है। ये बात फैलेगी जरूर, और इस हार का हमको मिलकर सामना करना है। वो बुढ़िया का मुंह तो मैंने बंद कर दिया है, लेकिन तुम अकेले रहकर इस दुनिया का मुंह नहीं सी पाओगी। उस बार अमर का बहकावे में आकर घर छोड़कर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैंने तुमको रोका नहीं, इसलिए नहीं कि मैं तुमको रोकना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि तुम अपना पत्नी धर्म निभा रही थी, और इसलिए भी कि सिर पे जिम्मेदारियों का बोझ पड़ेगा तो शायद उनको अपनी जिम्मेदारियां महसूस हो। लेकिन अलग रहकर भी तुम अपने धर्म में कहीं चूक गई हो। अब अमर चला गया है तो किस बात का प्रायश्चित कर रही हो? पत्नी के रूप में न सही, लेकिन मां के रूप में तो अपने फर्ज को पहचानो। मुन्ने का बाप नालायक निकला, लेकिन मुन्ने को तो अनाथ मत बनाओ। वो की जगह दादा के घर में है। आपकी सारी बातें सर आंखों पर बाबूजी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। हाँ, कहो। मैं नहीं चाहती कि आगे चल के आप नाराज हो जाए या मेरे किसी काम से आपको चोट पहुंचे। मैं अपने पैरों पर खड़ी हूं और खड़ी रहना चाहती हूं। ठीक है, ठीक है। कोनो बात पे मुझको ऐतराज ना होगा, क्योंकि मुझको विश्वास है कि मेरी बहू और मुन्ने की मां कौनो ऐसा काम न करेगी जिससे मेरी नाक नीची हो या मेरी आत्मा को दुख पहुंचे। चलो घर चलो।
नहीं, भूख नहीं है बहू। आज शरीर बहुत भारी सा लग रहा है। तुम लोग खा पी लो। मुन्ना कहाँ है? वो भी बिना खाए ही सो गया है। और नैना? उससे कहो कि अब रोने से क्या होगा। उसको समझाओ, समझाओ उसको कि उस अभागे के लिए का सारा घर अपने प्राण दे देगा। आप भी तो प्राण देने पे तुले हुए हैं। खाना क्यों नहीं खा रहे हैं आप बाबूजी? मैं कहा अपने प्राण दे रहा हूं। वो जब यहां था तो कौन सा सुख देता था। तब भी जी जलाता था और अब भी जी जला रहा है। बहू, तुम्हें गृहस्थी चलानी है, पुण्य को बड़ा करना है। जाओ अपना ध्यान रखो, मुन्ने का ध्यान रखो और नैना बिटिया को भी खिला दो। न तातो न माता न बंधुर न दाता न पुत्रो न पुत्री न मृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्तिम ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी।